दोस्तों, आज की हमारी कहानी है हनुमान जी की कृपा और श्रद्धा का महत्व। मिस्टर वर्मा काफी पढ़े लिखे होने के कारण हमेशा रोब में रहते थे। हिंदी तो उनके मुंह से निकलती ही ना थी। जब भी मुंह खोलते तो अंग्रेजी ही बोलते। वे अपने नौकर को गलती पर डांटते भी थे, वो भी अंग्रेजी में, और कुत्तों को लाड भी अंग्रेजी में करते। मिस्टर वर्मा का एक बेटा था। एक दिन वह बहुत बीमार हो गया। उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया। वर्मा जी ने उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, परंतु उसका बुखार नहीं उतरा। तब किसी ने कहा कि वैद्य हकीमों से इलाज करवाने पर उनका बेटा ठीक हो जाएगा। वैद्य हकीम भी बुलाए गए, परंतु वैद्य हकीमों की पुड़िया भी उसका रोग ठीक न कर सकी। इस तरह लड़के की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। एक दिन वर्मा जी के दरवाजे पर एक साधु आए। साधु ने वर्मा जी से भिक्षा मांगी। इस पर उन्होंने साधु को डांट दिया। साधु बोला, मुझे पता है तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। तुम्हारा पुत्र अस्वस्थ है। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और 1.25 लड्डू चढ़ा देना तो तुम्हारा लड़का स्वस्थ हो जाएगा। ये सुनकर वर्मा जी बोले, अच्छा, जब दक्षिणा नहीं मिली तो लगे अपनी भविष्यवाणी झाड़ने, परंतु इससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं तुम्हें कोई पैसे वैसे देने नहीं वाला। और रही सिंदूर और लड्डू चढ़ाने वाली बात, तो मैं कोई मूर्ति पूजा करने वाला नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी पत्थर की मूर्तियों पर तनिक भी विश्वास नहीं है। चले जाओ यहाँ से। साधु ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। परंतु साधु के जाने के बाद वर्मा जी ने सोचा, जैसा साधु ने कहा है वैसे करने में हर्जी क्या है, शायद मेरा बेटा ठीक हो जाए। इसलिए वर्मा जी मंगलवार के दिन हनुमान जी मंदिर गए और हनुमान जी को सिंदूर और लड्डू चढ़ा आए, परंतु उनके मन में विश्वास जरा भी नहीं था। ये सब करने के बाद भी वर्मा जी का इकलौता बेटा ठीक नहीं हुआ। अगले दिन सवेरे सवेरे वर्मा जी साधु के पास गए और गुस्से से बोले, तुम तो कहते थे कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, परंतु वह तो अभी भी बीमार है। तुम ढोंगी हो और मुझे तुम्हारे पत्थर पर जरा भी विश्वास नहीं है। यह कहते कहते उनका गला रुंध गया। साधु ने कहा, लाओ, मुझे सिंदूर और पूजा सामग्री लाकर दो। वर्मा जी ने साधु को पूजा की सामग्री लाकर दे दी। साधु ने हनुमान जी की पूजा की और प्रसाद व सिंदूर का टीका लड़के के मस्तक पर लगा दिया। लड़का तुरंत उठकर बैठ गया। उसका बुखार छूमंतर हो गया। उसे देखकर यूं लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। अपने लड़के को बिल्कुल स्वस्थ देखकर वर्मा जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। फिर वे साधु की ओर मुड़े और बोले, बाबा जी, मेरा बेटा आपके द्वारा की गई पूजा से अच्छा हो गया है, परंतु ये मेरे द्वारा की गई पूजा से ठीक क्यों नहीं हुआ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पूजा ही कहाँ की थी बेटा, तुम तो बस खाना पूर्ति कर आए थे। वर्मा जी बोले, बाबा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने पूजा की थी। साधु बोले, बेटा, पूजा जरूर की थी, परंतु उसमें ना तो निष्ठा थी और न श्रद्धा। फिर बिना श्रद्धा और निष्ठा के कैसी पूजा, मुझे बताओ जरा। ये सुनकर वर्मा जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर वर्मा जी अपने पूरे परिवार के साथ हर मंगलवार को हनुमान जी मंदिर जाया करते और पूरी श्रद्धा अर्चना से हनुमान जी की पूजा किया करते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें कोई भी कार्य श्रद्धा व निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।